संदीप कुमार, आप बस एक ही हो, इंडिविजुअल हो जो कि यूवी पे काम कर रहे हो? ऑल राइट। जनखना, आर यू देयर? जनखना के मेंबर ने ज्वाइन की है? यस मैम। हेलो। ऑल राइट। जी रंजीत। हाँ जी मैम, जनकना की तरफ से मैं हूँ। ऑल राइट। दीप्ति, प्रियंका ने ज्वाइन नहीं किया? ओके। सबसे पहले मैं आप लोग मुझे ये क्लियर कीजिए, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आपको आ रही है ना? किसी किस्म की डिस्टॉर्शन तो नहीं है? हाँ आ रही है। ऑल राइट। अच्छा, अब आप में से हमारे पास 35 टोटल क्यूएस थे। सबका काम रिजेक्ट होके वापस आ गया। बहुत पुअर क्वालिटी में काम किया गया था। आई नो कि यहाँ पे रूल चेंज हुआ और आप लोगों के पास वजह भी है कहने की कि रूल चेंज हुआ, लेकिन रूल जो चेंज हुआ था वो रूल था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स का, कि अगर कोई भी स्पीकर इंग्लिश वर्ड यूज करता है तो उसको इंग्लिश में लिखना है। उसके अलावा बाकी सेगमेंटेशन इश्यूज, टैगिंग इश्यूज, ये वो इश्यूज हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये 1000 घंटे का प्रोजेक्ट है, 1000 आवर्स का ये प्रोजेक्ट है। और करंटली 6 to 7 टीम्स इस पे काम कर रही हैं। ऑलरेडी क्लाइंट 3 टीम्स को सस्पेंड कर चुका है। वी हैव द लास्ट चांस। हमारा डाटा हमारे पास रिजेक्ट होके आया है, तो मैंने फिल्टर आउट किया है आप लोगों को बीच से, जिनको मुझे लगता है कि एक ट्रेनिंग के बाद आप लोग अच्छा काम कर पाओगे। तो अभी मैं जितनी चीजें आप लोगों को बताऊंगी, मेक श्योर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप लोग हेजिटेट फील नहीं करेंगे। आप बार बार मेरे से पूछेंगे, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी ताकि हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना है वो दिखाती हूँ। इसके अलावा जाफर ने कोई ट्रेनिंग वीडियोस बनाई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप लोग मुझे यहाँ पे फॉर्म कर दो, मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? नहीं, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। All right, let me check. अब देखिए। आ गया। अच्छा, काइंडली आप सब लोग ना अपने माइक्स म्यूट पे कर दें। जब किसी को कुछ पूछना होगा ना तो तब आप लोग अनम्यूट करना। टैग्स की यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, टैग्स फॉर वैलिड सेगमेंट्स, टैग्स फॉर इनवैलिड सेगमेंट्स। ओके, ये है ना 90% हमारा डाटा रिजेक्ट होके आया है इस टैग की वजह से। एन टैग हम कब यूज करते हैं? जब नॉइज हो। अच्छा, नॉइज वो किस तरह की हो सकती है? अब मैं बात कर रही हूँ, एक सेगमेंट है, मैं फ्लो में गई हूँ, ठीक है, और सेगमेंट में थोड़ा सा ई ऐसे हो गया कि थोड़ी सी भी नॉइज आपको लगी है ना कि है, आपने एंड पे एन टैग लगा देना। यानी एक क्लिक की आवाज भी आती है, बिल्कुल भी थोड़ी, ये समझ लो कि जरा से भी आवाज आती है, आपने एन टैग लगा देना है। मैडम बहुत अगर ज्यादा जो रिजेक्शन आई है इसकी वजह से। मैडम अगर ह्यूमन वॉइस आता है तो भी नॉइस टैग लगाना है?
मतलब अगर हाँ जी, ह्यूमन वॉइस नॉइस आता टैग है, लगाना है। ह्यूमन वॉइस भी अगर आता है तब भी लगाना है नॉइज टैग? हाँ जी, अच्छा ह्यूमन वॉइस किस टाइप का आएगा? मतलब जैसे कि ऐसे। हाँ जी, फिर नॉइस टैग लगेगा। लेकिन अगर ऐसा ना कि एक ह्यूमन बात कर रहा है, दूसरा आगे से कहता है तो फिर को हम लोग लिखेंगे अलग से सेगमेंट बना के, फिर वो दूसरा स्पीकर हो जाएगा। मतलब इस तरह से मतलब ह्यूमन वॉइस हो सकता है नॉइज टैग? हाँ जी। अच्छा, ओके। अच्छा, one thing is more important. The noise tag belongs to any audible noise other than the speakers. अब ये स्पीकर के अलावा जितने भी नॉइस होगा ना, शोर होगा, तो उसको हम नॉइस करेंगे। अब if speaker is smiling, coughing and breathing, we will ignore it and we will not use noise tag. और अगर हमें लग रहा है कि स्पीकर बोल रहा है, अब बोलते बोलते ना इको भी अक्सर लोग जो उनसे है ना वो क्रिएट कर देते हैं, इको आती है, तो इस चीज को आप इग्नोर करोगे। लेकिन है आप लोगों ने एन टैग और ये एच एम है, इसमें ये है कि आई हैव समवन सॉरी। अच्छा, एच एम टैग ये बहुत रेयरली यूज होता है। कल जब मैंने रिव्यू की है आईडीज, जब मैंने फिल्टर आउट किया क्यूवेस को, ने का यूज किया हुआ था। यहाँ पे मैं स्पीकर सिंगिंग कर रहा है तो हम एच एम लगाएंगे, अदरवाइज हम एच एम नहीं लगाएंगे। और अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक आ जाता है, ओनली म्यूजिक विदाउट लिरिक्स, तो फिर भी हमने एन टैग ही लगाना है। ओवरलैप, अब जब दो लोग एक साथ बोल देते हैं, अब आप में से बहुत सारे लोगों का जो इश्यू है ना वो ओवरलैपिंग का भी इश्यू है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ, में से कोई बोल देता है हेलो वर्ड पे हम लोगों तो हेलो लिखने से पहले ये टैग लगेगा। इस सॉरी व्हाट? अभी भी रुक रुक के आ रहा है। अब क्लियर है? ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि एन टैग क्लियर है, एन टैग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, क्लियर है। हाँ जी, वो इग्नोर कर देंगे कि वो स्पीकर नॉइज है। मैडम अगर मैं सोच रहा हूँ इसमें ऐसे ये कि है कि मैडम अगर मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे कि मतलब ये नॉइज टैग होगा या मतलब नहीं होगा? मैं हूँ अच्छा, फर्स्ट मतलब ऑफ ऑल अगर हाँ, आप करोगे ना, आपने किया ना, बेसिकली ये फिलर वर्ड होगा, तो आप इसको फिलर वर्ड। लिखोगे। अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन मोस्टली ना 95 पुन लगा के इस चीज को डिटेक्ट करना है कि आपके बैकग्राउंड में जरा सी भी नॉइस हुई ना, तो आप लोगों ने एन टैग यूज कर लेना है। अगर आपको डाउट भी होता है ना कि यहाँ पे नॉइज है, फिर भी आपने एन टैग लगा देना है। एन टैग के रिलेटेड किसी और का कोई क्वेश्चन? अगर कोई स्पीकर जैसे ऐसे कर रहा है तो भी एन टैग लगेगा ना? हाँ हेलो, जी जी, अगर कोई बोलिए। स्पीकर लाइक करके बात कर रहा है तो भी एन टैग लगेगा ना? ठीक है, एन टैग उस सिचुएशन में लगेगा वो उसने तो ऐसे किया, ठीक है। अगर तो उसने बहुत क्लियर किया ना कि उसके बैकग्राउंड में जरा भी नॉइज नहीं है, तो फिर नहीं लगेगा। अगर आपको लगेगा ना कि उसके ऐसा करने से बैकग्राउंड नॉइज भी कोई क्रिएट हो रही है, फिर मैडम लगेगा। वो तो लिप एन स्मैक हो गया ना, वो तो लिप स्मैक हो गया।
नहीं, मैं अब बात बताती हूँ। जैसे स्पीकर एक साइड में एक लंबी सेंटेंस बोलता है, उसके पास जैसे सांस लेता है या कोई हाथ माउथ में कुछ करता है, तो वो लगेगा एंड टैग या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो स्पीकर का होगा ना, स्पीकर की वॉइस का। यहाँ पे हमने देखा है, इफ द स्पीकर इज स्माइलिंग, कफिंग और ब्रीदिंग, वी विल इग्नोर इट। ओके। इसके अलावा कोई डाउट हो तो? ये मैम एंड टैग जैसे क्लियर है? मैम जैसे कोई भी आवाज आ रही है और इसके लिए हमको कौन सा टैग लगाना है? ये जैसे अभी बैकग्राउंड आपने वॉइस बोला आ ना, रही नहीं है नहीं, अभी अभी जैसे आपने किया ना अगर ये, आपको हाँ, तो इसमें कोई कौन तो? सा टैग लगेगा? कोई मैम कोई एग्जांपल है तो दिखा दीजिए, बढ़िया हाँ रहेगा। जी, टैग की जरूरत ही नहीं है, जस्ट हम फिल ये एंड टैग की। जी। चले मैं कोई आईडी ओपन करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। अलाउ मी फ्यू मिनट्स प्लीज। आप लोग मुझे ये बताएं कि काइंडली आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, स्क्रीन नहीं हो रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा।
Okay. And now? अब आ रहा। Okay. जो आदमी इस वक्त दिल्ली में वो इक्विवेलेंट ऑफ 36 सिगरेट स्मोक कर रहा है। आप लोग मुझे ये कंफर्म करें कि आप लोगों को ये आवाज आ रही है ऑडियो की? आ रहा है आवाज। आपने एक भी सिगरेट नहीं। जी आ रही है? जी आ रहा है। आ रही है मैम, आ रही है। ओके। अच्छा, मुझे ना अभी याद आया, मेरे पास ना वो टास्क एक रिजेक्ट होके आया था, उसमें ना नॉइज का इशू था, सो इट्स बेटर टू ओपन दैट आईडी। जस्ट अलाउ मी फ्यू मोमेंट्स। मैं ना वो आईडी करती हूँ ओपन। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आ चुकी हूँ कुछ साड़ियाँ जो मैंने अमेजोन से परचेज की है। हाय गाइस। हाँ जी, ये आप लोगों को पता चला यहाँ पे? जी मैडम, ये जो कंपनी का यहाँ पे नेम है, जो कंपनी का नेम जो अमेजन बोल रहे हैं, ये इंग्लिश में रहेगा या हिंदी में रहेगा? इंग्लिश में। कोई भी वर्ड वो इंग्लिश का बोलेंगे, जैसे उसने हाय गाइस बोला ना, कोई भी वो वर्ड जो इंग्लिश का है उसको हम इंग्लिश में ही लिखेंगे। ओके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि पंक्चुएशन का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पंक्चुएशन के बाद आपने टैग लगाना है, जो भी लगाना है। जैसे ये एंड टैग है, हमेशा ये पंक्चुएशन के बाद आएगा। पूरे जरी वर्क, सीक्वेंस वर्क मिल जाएगी, छोटे छोटे सीक्वेंस भी है और बड़े सीक्वेंस भी है। बैक से सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे के लिंक। ये तो इको है इसमें, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट नॉइज वीडियो है में। नहीं। बाय। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट तो ये वीडियो एंड में। टैग क्यों बाय। लगाया है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट। हाँ सॉरी, आप में से कोई बोला है? हाँ जी,
मैंने कहा ये पीछे आपने एन टैग लगाया है, ठीक है, ये तो इको है इसकी, आई थिंक माइक की इको है। नहीं, ये इको नहीं है, ये नॉइस है। ये इस सेगमेंट को आप सुनिए, मैं प्ले कर रही हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो मिलते हैं वाला जो आपने यूज किया था इसमें तो है, इस सेगमेंट में तो है। मैंने ना रैंडमली वो किए हैं, चले हम इस फाइल को देख लेते हैं। आप रैंडमली ध्यान रखना, मुझे बताना। मैं ना मैडम अगर माइक का इको सेगमेंट भी आ रहा आपको है, अगर फिर माइक भी का इको भी आ रहा है तो भी नॉइज नहीं लगाना है? माइक का इको के लिए नॉइज लगाना नहीं है, लगाना है? फिर भी लगाना लगाना है। है। ओके सर लगाना है। ओके। अच्छा, अब ये देखते हैं, यहाँ पे कोई टैगिंग तो यूज ये नहीं था हुई। मेरा लास्ट पीस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद अब इसमें नॉइस है। आई होगी तो प्लीज हम्म। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये था मेरा लास्ट पीस। अच्छा, इसमें और भी आई गेस, ओके, यहाँ पे लगा हुआ है, वो नीचे गई हुई थी। इस अगर वाली कहीं आईडी में सफर पे शायद जा वर्क रहे हो, सारा लंबे सही हो समय गया के लिए था चाहिए, मना। तो उसके लिए नहीं है, डेली वेज के लिए ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? इस वाली आईडी में सादा वर्क सही कर दिया गया था। ये 1 वाली है ना? लेकिन हाँ जी, ये 1 वाली है, लेकिन ये दोबारा से रिजेक्ट होके आया हुआ है। फिर से रिजेक्ट हो गया। नहीं, आई गेस, या फिर इसको ना वो करवाया ही नहीं था। अच्छा, ये देखिए, अब ये जो अननेसेसरी स्पेसेस है ना, आपने स्पेसेस भी कम देनी है, ठीक है। आप पंक्चुएशन के बाद भी ये एंड टैग लगा सकते हो, या एक स्पेस दे के लगा सकते हो। ऐसा नहीं है आप जितनी मर्जी स्पेसेस दे दो। बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है, तो इस चीज को भी अवॉइड करना है। लंबे समय तक तो नहीं चलेगी, लेकिन लंबे समय तक तो डेली के हिसाब से ये अच्छी है। आप अगर लेना चाहते हो तो डेली के हिसाब से ये अच्छी है। आप अगर लेना चाहते हो तो अच्छा, फर्स्ट वर्ड जो है हमें पता है वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है, तो उसको आपने कैपिटल ही लिखना है। आई डोंट नो कि हिंदी में ये कैपिटलाइजेशन का कोई इशू होता है या नहीं, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज्यादा होता है, तो प्लीज इस चीज को भी आप नोट कीजिए। ये भी काफ़ी अच्छी है आप लोग। तो ये भी काफ़ी अच्छी है आप लोग। तो चलिए लास्ट में एक और चीज़ शेयर कर देती हूँ, जो ये काफ़ी, चलिए लास्ट में साड़ी इस पर पहनिएगा तो काफ़ी, 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 साड़ी इस पर पहनिएगा तो काफ़ी। इसमें एरर फाइंड करें क्या? साड़ी इस पर पहनिएगा तो काफ़ी, 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 साड़ी इस पर पहनिएगा तो काफ़ी। इस सेगमेंट में कोई एरर है? हाँ जी, पहनिएगा में एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक में है। रिटन एरर है। ओके। हाँ जी। जो आप साड़ी के साथ, 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 जो आप साड़ी तरह की देखिए, तरह की देखिए, तरह की देखिए, तरह की देखिए। ये एंड टैग का आप लोगों को क्लियर हुआ है? हाँ क्लियर हो गया। तो अगर उसमें माइक की भी थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन है ना, इको आ रही है, तो फिर भी आप लोगों ने एंड टैग लगा देना है। नेक्स्ट मूव करें दूसरे टैग्स पे। हाँ ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको और दिखा देती हूँ। ये किसी ने फौरन से ये अकाउंट ओपन किया है।
अभी आप लोग कोई भी अपने अकाउंट्स ओपन मत करो। आहिस्ता। ये आईडी ही सस्पेंड हो चुकी है। ओपन करके देखते हैं अगर देख पाते हैं तो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च से कैसे आप अपने खून को पतला कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च से कैसे आप अपने खून को पतला कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च से कैसे आप अपने खून को पतला कर सकते हैं। इस अब इसमें सेगमेंट में नॉइस है। अब वही मैं पूछ रही हूँ ना, आप खून उसने बोला तो नॉइस तो उसको आप एक वर्ड नहीं है तो इसको भी नॉइस लिया जाएगा। नहीं, यहाँ पे करके ना कोई ठक ऐसे हुआ तो वो नॉइस में ऐड होगा। दोबारा से सुनिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च से कैसे आप अपने खून को पतला कर सकते हैं। खून से पहले जोन सा ना थोड़ी सी यहाँ पे वो हुई है, बैकग्राउंड नॉइस हुई है। तो इसमें एंड टैग लगेगा ना? हाँ जी, एंड टैग लगेगा। और यहाँ पे ये पंक्चुएशन भी जहां तक मुझे लगता है रॉन्ग यूज हुई हुई है। हिंदी में हाँ, ये पंक्चुएशन नहीं पूर्ण होती। निषेध, कंफ्यूजन है ये। पूर्ण निषेध होता है। मैंने स्ट्रेट लाइन। ये हाँ पंक्चुएशन है। हाँ जी, ये वाली है। क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके ओके, चले व्हाटएवर, यहाँ पे जो भी रहेगा। और ये टैग रहेगा। मैडम ये स्टेटमेंट है, ये तो क्वेश्चन नहीं है। ये बोल रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा मार्क जो नहीं भी रहेगा। है, जो आपने पहले लगाई थी ना वो है, ये नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। ऑलराइट व्हाटएवर, जो ये भी वाली लगेगा। ठीक है, मैंने बस आपको दिखाने के लिए ना ये बोला। जी। कैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का खात्मा कर सकते हैं हम काली मिर्च से। कैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का खात्मा कर सकते हैं हम काली मिर्च से। कैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का खात्मा कर सकते हैं। यहाँ पे भी ना बहुत स्लाइटली बैकग्राउंड नॉइज है। अगर आप माइक्रोफोन लगा के या हैंड फ्रीज यूज करके देखोगे ना तो इजीली आप लोग इस चीज को है जो वो है डिटेक्ट कर पाओगे। ऐसे तो ये हर सेगमेंट में इतना तो आता ही है वैसे, जितना जो आप ले रहे हैं, तो इट मींस हर सेगमेंट के पीछे एन टैग आएगा। हाँ जी, ये आप फिर लगा दीजिए क्योंकि हमने अब क्लाइंट को फॉलो करना है ना, जिस तरह वो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फर्दर मोर आपके कुछ टास्क पे ना ऐसे नोट होगा। यहाँ पे क्या है, रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस एंड यूज द करेक्ट हिंदी फुल स्टॉप, use correct punctuation. If there is any noise in the background, even tick sound or bell sound besides any kind of speaker, then you will tag the noise. यहाँ पे बहुत अच्छी उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर टिक की भी आवाज आपको आती है ना तो then you are supposed to use the tag. हम एक एक फाइल करके हमको सेंड नहीं कर सकते क्लाइंट को कि आप एक एक फाइल चेक कर लें, उस हिसाब से ही हम फर्दर चलते रहें। हाँ जी, अभी बिल्कुल ये जितने लोगों को हमने फिल्टर आउट किया है ना, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले ना एक फाइल करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये देखें, हम यहाँ पे देखते हैं ना, ये डेटा आईडी है। जैसे ये डेटा आईडी 859 है ना, तो आप सब लोग एक एक फाइल करके उसको सेव करोगे और मुझे अपनी डेटा आईडी बताओगे। उसके बाद आपके टास्क को हम लोग खुद रिव्यू करेंगे, मैं मौजम जाफर, हम लोग खुद करेंगे। और अगर वो ठीक हुआ आपका टास्क, हम लोग खुद सबमिट करवा देंगे क्लाइंट को। नहीं तो हम लोग आपको बता देंगे कि यहाँ पे थोड़े थोड़े करेक्शंस हैं,
जो आप लोग कर दें। फिर आप सबका एक-एक टास्क पहले क्लाइंट पास जाएगा, अगर वो अप्रूव होता है, इट मीन्स कि आप लोग सही से काम कर रहे हो, तो फिर आप लोग बल्क में काम कर सकते हो। क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ये एक चीज़ हम लोगों ने सोची है। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे अब एक आपने भेज दिया, हमेशा एक-एक, हुँ। एक-एक करके ही भेजें हम क्लाइंट के पास, तो हमें अपनी एरर्स का भी पता चलेगा कि कहाँ पे हम एरर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर आप एक टास्क में ही सब कुछ क्लियर कर दोगे ना, ज़्यादा हमारा इश्यू नॉइज़ टैग का है, ये आपको पता लग गया। अगर आपका एक टास्क अप्रूव हो जाता है ना, फिर आप बल्क में करके ना भेजी जाओगे। ऑब्वियस बात है ना कि आप पूरा ठीक करके ही भेजोगे। ओके। क्योंकि अभी आप लोगों की आईडीज़ में जो टास्क हैं, उसके अलावा जिन लोगों को हम लोगों ने सस्पेंड किया है, उन लोगों की आईडीज़ में भी टास्क हैं। तो ये 5th फ़ेब तक हम लोगों की कोशिश है कि इस सारी चीज़ को ना हम लोग कवर कर लें, ताकि हमें आगे न्यू डाटा मिले। अब क्लाइंट सस्पेंड भी कर रहा है टीम्स को, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट जो है हमारे हाथ में से जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करनी होंगी हम लोगों के साथ। अगर आपको जोड़ों में दर्द हो तो कैसे काली मिर्च का इस्तेमाल करें कि इससे आपको आराम आना शुरू हो जाए। अगर आपको जोड़ों में दर्द हो तो कैसे काली मिर्च का इस्तेमाल और अगर सर्दी की वजह से या किसी भी वजह से जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, तो काली मिर्च। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिचकी एक बार शुरू हो जाती है तो वो खत्म ही नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिचकी एक बार शुरू हो जाती है तो वो, अगर आप कई दिनों से कभी भी सर्दी जुकाम से परेशान हो तो काली मिर्च से अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप लोगों का हर टास्क ही रिजेक्ट होके आएगा। अब क्लाइंट ने ना अगर एक आईडी में ऐसी आईडीज़ भी हैं जहाँ पे 30-30 टास्क भी रिजेक्ट होके आए हैं। तो क्लाइंट ने रैंडमली सैंपलिंग करके सारा डाटा रिजेक्ट कर दिया है। उनको ऐसा लगता है कि सारे डाटा में सेम ही इश्यूज़ हैं। तो ये जो चीज़ें आज की मीटिंग में मैं आपको ट्रेनिंग में बता रही हूँ, ये सारी आपने ध्यान में रखनी है। अब आई गेस कि नॉइज़ टैग बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो हम लोग फर्दर मूव। किसी ने कुछ बोला है? मैम फिलर टैग का यूज एक बार बता दीजिए कैसे और कहाँ करना है। सॉरी, किस टैग का यूज़? फिलर टैग जैसे देखें, अच्छा मुझे तो हिंदी लिखनी नहीं आती। जैसे मैंने फिलर टैग को बोला, ऐसे ही लिख देंगे ना, जैसे मतलब माय आप नेम बोलते इज़ हैं तो आ लिख देंगे। जैसे मैं कह रही हूँ माय नेम इज़ माहा, तो बस एज़ इट इज़ आपने लिख देना है। नहीं, ये जो है, ये तो अगर नाम है तो वो महा आ गया, वो ठीक है। जैसे हम हुँ, हुँ। अभी जैसे बात कर रहे हैं, बात करते करते ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो हुँ, उसको हुँ। हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, कैसे जा रहे नहीं, नहीं, उसको आपने हिंदी में ही लिखना है। हैं? ठीक। जैसे ऐसे तो डेली रूटीन में होता है ना, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपने इसको ये क्या किया, आप ऐसा हम्म, कीजिए, तो वो जो है ना उसको आप हिंदी में लिखोगे। ठीक। जितने भी फिलर वर्ड्स हैं आप उनको हिंदी में लिखेंगे। इज इट क्लियर? ओके। ओके। मैडम, जो कंपनी का नाम है, हिंदी का जो कंपनी का नाम भी हिंदी में होता है, तो उसको कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में? मतलब मेरे ख्याल में तो जितनी भी कंपनीज हैं उनके नेम वो इंग्लिश में सारे ही होंगे, इंग्लिश में इंग्लिश ही में ही होंगे। होंगे। सपोज कंपनी का नाम है सोमनाथ प्राइवेट लिमिटेड, तो सोमनाथ तो हिंदी वर्ड है। नहीं, आप उसको कंपनी नेम को आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। इंग्लिश में, अच्छा ओके। ठीक है, एंड टैग क्लियर हो गया यहाँ पे। हाँ जी मैम। मैं फर्दर मूव करूँ? हाँ जी। ओके।
ओके, अब आपको ये मेरी टैग्स वाली शीट शो हो रही है? नहीं हो, हाँ यस और नो? यस। हाँ जी, हाँ जी, यस। ओके ओके, ये है HM। HM टैग हमने कब यूज करना है? जब स्पीकर गाना गा रहा होगा। स्पीकर खुद जहाँ पे गाना गा रहा होगा, रैपिंग कर रहा होगा, वहां पे हम HM टैग यूज करेंगे। ये बहुत रेयरली यूज होगा। क्लियर है? हाँ ओके, अब ओवरलैप, ठीक है, बहुत ज्यादा हम इस टैग का भी यूज करने लगे हैं और अक्सर ना ये टैग यूज करने का प्रॉब्लम आता रहता है। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ये मैं आपको वहां पे ही प्रैक्टिस करके, इसकी प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ। एक मिनट, मैं पूरी स्क्रीन एक बार ही शेयर कर दूं। सपोज ये राइट वर्ड है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, दो लोगों ने इकट्ठा बोला राइट और फिर सिंगल स्पीकर बोलने लग गया। अब इस वर्ड पे ओवरलैपिंग हो गई है, तो इसको हम डील कैसे करेंगे? ये हम इसको टैग देंगे, ठीक है, ये स्टार्टिंग ओवरलैप का टैग है। और ओवरलैपिंग कहाँ पे खत्म हो रही है? एक वर्ड के बाद ओवरलैपिंग खत्म हो रही है, तो उसको हम फिर ये टैग दे देंगे। ओवरलैपिंग का हमारा ये हो गया कि हमारे यहाँ से पता लग जाएगा हमारे इतने पार्ट में ओवरलैपिंग हुई। अब ऐसे नहीं करना जैसे नॉइस टैग का, तो हमारा ये रूल है कि नॉइस पूरे सेगमेंट में जहां मर्जी आए, लेकिन सेगमेंट के एंड पे हम एंड टैग लगाएंगे। अब इसी चीज को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप लोग बोलो कि जहां पे भी ओवरलैपिंग है, आप सेगमेंट के स्टार्ट, ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट पे जोन सा ओवरलैप स्टार्ट वाला टैग लगा दो और एंड पे जोन सा है वो एंडिंग वाला लगा दो। नहीं, जहां पे ओवरलैप हो रही होगी आपने ओवरलैप टैग उस वर्ड से पहले और उस वर्ड के बाद लगाना है। ये वाला जो पहला टैग है ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। क्लियर है? हाँ क्लियर। मैडम सेंटेंस का जो मतलब आखिरी वर्ड है, अगर इंग्लिश में है तो फुल स्टॉप रहेगा, अगर हिंदी में है तो मतलब हिंदी का फुल स्टॉप रहेगा, पूर्ण निषेध रहेगा ना? हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। जो म्यूजिक चल रहा है उसका कोई सेगमेंट नहीं बनाना है ना? नहीं, सेगमेंट आपने जस्ट वैलिड स्पीच का बनाना है। सिर्फ स्पीच का बनाना है। हाँ जी, सिर्फ स्पीच का बनाना है। और अब अगर ओवर स्पीच हाँ जी बोले। और अगर स्पीकर बात कर रहा है और उसके पीछे म्यूजिक चल रहा है ना, तो उसके लिए भी आपने एंड टैग यूज करना है। ठीक है, अब ओवरलैपिंग का मैं पूछ रही थी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला हेलो हाउ आर यू, यू उसके बाद हाउ आर यू आपने बोल दिया, उसके बाद फिर मैं बोल रही हूँ, मतलब सेगमेंट टूट भी नहीं सकता, ऑलमोस्ट इकट्ठा ही है, तो ओवरलैपिंग कैसे होगा? मुझे आप ये बताएं कि किस पार्ट पे ओवरलैपिंग हो रही है? हाउ आर यू पे ओवरलैपिंग हो रही है? हाउ आर यू पे एक्चुअली उसने खत्म कर दिया, हाउ आर यू, हेलो हाउ आर ठीक यू है। खत्म हो गया, तो सेकंड स्पीकर ने साथ में हाउ आर यू बोल दिया, तो ओवरलैपिंग ठीक तो है। हाउ आर यू पे ही होगी ना? नहीं, देखें, जैसे ही एक स्पीकर ने हाउ आर यू कह के वो खामोश हो गया, तो अगर उसके बाद में दूसरा बोला ना, तो वो सेगमेंट को हम स्प्लिट करके दो सेगमेंट्स में उसको ऐड करेंगे। अगर दोनों ने एक ही टाइम पे बोला है ना, अगर आपको समझ आई है हाउ आर यू, तो लेकिन आपको वो दो स्पीकर्स की आवाज एट अ टाइम आ गई है, तो फिर वो उतने पार्ट पे ओवरलैप होगा। ओके, मेरे पास अब एक फाइल थी उसका, उसमें सॉरी मैं आपको उसकी ऑडियो सुनाती हूँ, इफ यू अलाउ मी। मैं एक मिनट लॉग इन या करके आपको श्योर। या जस्ट वेट। ओके, मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दिया। मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने फोन से कनेक्ट हूँ और लैपटॉप पे ही वर्क होता है, सो मैं आपको सिर्फ ऑडियो सुनाती हूँ, जस्ट ओके वेट। ओके, ऑल राइट।
कई बार फाइल्स में जो अक्षर बोलता है वो गलत बोलता है, जैसे साड़ी वर्ड है, उसको बोलते बोलते कई बार वो सारी बोल देता है, तो उसको सारी ही लिखेंगे या साड़ी लिखेंगे? जैसे उसने बोला ना उसको एज इट इज लिखेंगे। पॉजिटिव ही लिखेंगे। जी। मैडम अगर स्पीकर कुछ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब जैसा मतलब सुनाई दे रहा है वैसा ही एज इट इज लिखना है? मतलब जो भी इस सुनाई दे रहा है कुछ मतलब कुछ उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, मतलब ऐसा ही कुछ सुनाई, मतलब जो सुनाई दे रहा है वैसा ही एज इट इज लिखना है ना? यहाँ पे भी ना 2 कंडीशंस हैं कि अगर स्पीकर कोई मीनिंगलेस सेंटेंस बोल रहा है लेकिन आपको उसकी समझ आ रही है, क्लियर समझ आ रही है ना, तो आप उसको वैसे ही ट्रांसक्राइब कर दोगे। लेकिन अगर ऐसा है कि स्पीकर बहुत फास्टली और अटक-अटक के बोल रहा है, आप सही तरह से वर्ड्स कैच नहीं कर पा रहे, तो उसका फिर आप क्या करोगे, सेगमेंट बना के ना आप उसको टैग दे दोगे। आईवी OIVS आई गेस। आईवीएस टैग रहेगा ना? हाँ जी, ये टैग मैं आपको अच्छा। कंफर्म कर देती हूँ। मैं 1 मिनट लैपटॉप से जॉइन करने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे ऐड कर लेंगे? हाँ जी। इसमें ना जिसने भी मेरे से पूछा IVS टैग का हम यूज़ करेंगे। हाँ, आई अगर समझ हाँ में जी। नहीं आ रहा है तो उसको आईवीएस टैग मतलब सेपरेट सेगमेंट करके आईवीएस टैग यूज कर सकते हैं ना? हाँ जी। ओके। मैं ऑडियो फिर ऐसे ही सुना दूँ आपको? सुना दें जैसे भी आपको ठीक लगता है, ईज़ी लगता है। इसका बांग्लादेश का हम कंपैरिजन करते हैं तब हमें ये पता चलता है का और इसका बांग्लादेश का हम कंपैरिजन करते हैं तब हमें ये पता चलता है ये आपने सुना? एक बार फिर से प्ले कीजिए। कि जीडीपी की हम बात कर लें तो जीडीपी के मामले का और इसका बांग्लादेश का हम कंपैरिजन करते हैं तब हमें ये पता चलता है का। एक ठीक है? मिनट, ये बांग्लादेश वर्ड से पहले कोई एक वर्ड है जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है? नहीं, बांग्लादेश वो भी बोल रहा है, बांग्लादेश वो भी बोल रहा है। उसका बांग्लादेश सुन रहा है, उसका स्लो में है, तो ओवरलैपिंग बांग्लादेश के आस-पास करूँगी, कैसे करूँगी? बांग्लादेश वर्ड के ना बांग्लादेश वर्ड पे आप ओवरलैपिंग टैग लगाएंगी। ठीक है, फाइन। यानी बांग्लादेश वर्ड लिखने से पहले आप स्टार्टिंग ओवरलैप टैग लगाएंगी, फिर बांग्लादेश लिखेंगी और फिर ओवरलैप टैग कौन सा उसको क्लोज कर देंगी। ठीक है, ठीक है। मैडम अगर स्पीकर एक टेक्निकल वर्ड बोल रहा है, मतलब वो सही बोल रहा है मगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब जो सुनाई दे रहा है वही लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, वो लेकिन मतलब बहुत बहुत रेयर केसेस में। अब ऐसा नहीं हो कि एक फाइल है उसमें 90% आपको समझ ही नहीं आ रही तो आप गैसिंग की बेस पे सारी फाइल अटेम्प्ट कर दो। और एक चीज इसमें ये भी है कि अगर कोई फाइल आपको लगे बहुत ज्यादा मुश्किल है, टफ है, उसकी क्वालिटी खराब है, वैसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जैसे ही आप लोग कोई फाइल ओपन करो ना तो उसकी ऑडियो सुन लो। तो आप लोग ऐसे क्या करते हो, फाइल्स को स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो फाइल को इनवैलिड भी कर सकते हो। पुअर क्वालिटी फाइल जो होगी, ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, ओके। लेकिन बेस्ट ये है कि आप फाइल को स्किप करो, माइट भी वो आपके लिए टफ हो और किसी और यूजर के लिए वो इजी हो। तो अगर आप इनवैलिड करोगे ना तो वो पूल से निकल जाएगी, अगर आप स्किप करोगे तो वो पूल में ही रहेगी, शफल हो जाएगी किसी और फाइल के साथ। नहीं, मैं ठीक कर दूंगी वो आईडी, डोंट वरी अबाउट दैट संदीप, आईडी हो जाएगी ठीक वो। ओके जी, लेट्स मूव फर्दर। ओके,
IVS टैग, जैसे पहले वो बताया कि अगर स्पीकर कुछ बोल रहा है, बहुत अटक के बोल रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही, तो आप उसका सेगमेंट बना के IVS टैग दे दोगे। और अक्सर यूजर्स ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट याद आ गया, उन्होंने एक सेगमेंट 8 सेकंड से ज्यादा का बनाया हुआ है, विच इज टोटली रॉन्ग। आपने सेगमेंट बनाना है 8 सेकंड तक, 8 सेकंड से एक्सीड आपका सेगमेंट नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोगों ने ये किया हुआ है कि एक ही स्पीकर बोल रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने 2-2 सेकंड का सेगमेंट बनाया हुआ है। जब आपके पास ऑप्शन है कि आप एक स्पीकर की वॉइस का 8 सेकंड तक सेगमेंट बना सकते हैं, तो आई थिंक आपको कोई 6 to 7 सेकंड्स का सेगमेंट बनाना चाहिए। OIVS क्या है? इनवैलिड सेंटेंसेस होंगे, जो मेन स्पीकर की आवाज बहुत कम होगी लेकिन दूसरों की आवाज बहुत ज्यादा होगी, तो सिंपल, इट्स अप टू यू। OIVS का आप सेगमेंट बनाओ या ना बनाओ, आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो या सेगमेंट भी बना सकते हो। PIL, अगर जैसे एक फाइल है उसमें कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ हेलो, मेरा नाम महा है और मैं गवर्नमेंट के इस अदारे में काम कर रही हूँ, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो, आपने उसका सेगमेंट बनाना है और जस्ट उसको PIL टैग मैडम वो तो दे अपना देना है। इंट्रोडक्शन दे रहा है ना, मगर अगर स्पीकर एक इंटरव्यू में है, पहले तो वो अपना इंट्रोडक्शन देगा, तो अपना नाम बोलेगा, वो पब्लिक प्लेस में बोल रहा है, तो ये PIL होगा क्या? ठीक है, वो नहीं, ये PIL नहीं होगा अगर वो अपने नाम के अलावा अपना बैंक अकाउंट बताने लग जाए, हाँ, अपनी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बताने लग जाए। अगर अपना दोस्त के नाम बताने लग जाए तो नहीं, तब वो तो ऐसा जितना नहीं नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। मतलब दोस्त का नाम अगर ले रहा है तो वो PIL नहीं होगा, क्योंकि वो किसी दूसरे का पर्सनल इंफॉर्मेशन वो पब्लिक प्लेस में बोल रहा है। लेकिन नेम है ना, वो तो कोई भी पर्सन हो सकता है, अनटिल अच्छा। अनलेस वो उसकी सही आइडेंटिटी ना दे रहा हो। अगर जैसे वो संदीप कहता है, तो संदीप तो किसी का भी नेम हो सकता है। ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ है? हाँ जी, क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे ना लास्ट पे हमारे पास हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि क्लाइंट से आए हैं। अगर खाली नॉइस है, खाली शोर शराबा है, तो वहां पे आप सेगमेंट क्रिएट नहीं करोगे। इफ द सेगमेंट इज एंडिंग विद हिंदी वर्ड, हिंदी पंक्चुएशन। If the sentence is ending with English word, use English punctuation। ये punctuation का भी आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और unnecessary कोई भी आपने spaces ऐड नहीं करने। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप में से कोई इस ट्रेनिंग को जो कि रिकॉर्ड कर रहा है? जी सॉरी, आप में से कोई इस ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कर रहा है? नहीं नहीं, हाँ हाँ कर रहे हैं। ओके, तो आप में से अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो काइंडली ये वीडियो मेरे साथ भी शेयर कर देना, अपने लीडर साथ शेयर करना, वो ग्रुप में भेज देंगे। ओके, फिर यहाँ पे वही उनका ना ये आया हुआ है, प्लीज पे अटेंशन ऑन द टैग्स, स्पेशली नॉइज टैग। अदर थिंग इज अबाउट सेगमेंटेशन। मैंने आपको सेगमेंटेशन का भी पहले बताया, सेगमेंट्स बनाते हुए भी आपने केयरफुल रहना है कि कोई भी ये ना हो कि आपकी बात सेगमेंट में कट रही हो बेफजूल में। We will add only meaningful part in the segment. If there is only silence part or background music, we will not add it into the segment. Other thing is about punctuation. Please use ये punctuation का सारा जो ऊपर मैंने आपको क्लियर किया है। Okay. ये नॉइज का भी हमने देख लिया, और बाकी ये है कि अगर स्पीकर कुछ भी इंग्लिश में बोल रहा है तो उसको इंग्लिश में ही लिखना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, अगर स्पीकर कहता है ना नंबर 1, तो आप उसको इंग्लिश में लिखोगे NUMBER, नंबर ONE, नंबर 1। अगर स्पीकर कहता है ना नंबर 1, तो 1 को आप हिंदी में लिखोगे, ठीक है। If speaker is saying abbreviation like CT,
ठीक है, OTP, तो उसमें हम स्पेसेस ऐड करेंगे। ओके, बाकी ये ओवरलैप टैग का ये सारा जो है, इस सारी चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग मेरे से पूछो। अगर अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो बाद में आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, से बात अपने टीम लीडर को मैसेज कर देना, जो मेरे साथ आई है। आपके टीम लीडर को मैं रिस्पॉन्स कर दूंगी आपकी क्यूरी का, वो फिर आपको बता देंगे। अभी आप सब लोग यहाँ पे हैं, जो भी लोग आप लोग हैं, आप लोग अपनी आईडीज ओपन करोगे। सिर्फ एक टास्क आप लोग करेक्ट करोगे, ठीक है? पूरा टास्क रिव्यू करोगे और देखोगे जो जो एरर्स हैं उनको आप रिमूव करोगे। लास्ट पे आप अपने टास्क को सेव करोगे, उसको सबमिट नहीं करवाओगे। तो टास्क आईडी जोन सी है, आप अपने लीडर को बताओगे, वो मुझे बता देंगे। उसके बाद फिर जो आपका फीडबैक हुआ, हम लोग आपको वो फीडबैक प्रोवाइड कर देंगे। अभी ऐसा नहीं करना, ये 589 पता नहीं किसकी, संदीप की आई गेस, संदीप ने टास्क करके सबमिट करवा दिया था, जो कि क्लाइंट से दोबारा रिजेक्ट होके आया है और साथ हमें वार्निंग भी मिली है। तो ऐसा आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, हमारी इंस्ट्रक्शंस का वेट करना है। जैसे ही कुछ हम आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर वैसे आपने करना है। कोई क्वेश्चन है किसी का? जी मैडम, अगर मतलब जो ऑडियो का जो मतलब वेवलेंथ है, जहाँ पर इसको वॉइड नहीं है, तो वहाँ पर ये हम कर सकते हैं, मतलब सेगमेंट को कट कर सकते हैं, अगर सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हो रहा है तो। सॉरी, जो ऑडियो का जो ये है ना ओके, वेवलेंथ अगर है, सेंटेंस जो वेव कंप्लीट नहीं हो रहा, वेवफॉर्म का जो साइकिल जब शो करता है, फिर सेंटेंस सही से कंप्लीट नहीं हो रहा है, मगर उसका जो वेवलेंथ का जो विड्थ है वो कुछ है नहीं, बस लाइन जैसा है, तो वहां से हम सेगमेंट कट कर सकते हैं। हाँ जी, वो तो फिर हम कर सकते हैं। इसमें एक रूल ये भी है, अगर आपके स्पीकर बात कर रहा है, आपके एक सेगमेंट में स्पीकर ने बात की और स्पीकर खामोश हो गया, तो अगर वो 2 सेकंड के लिए खामोश होता है ना, तो आप लोग उसको सेगमेंट में रख सकते हो। लेकिन पॉइंट इज दैट कि वो कोई बैकग्राउंड नॉइज ना हो, वो खाली साइलेंस पार्टी हो। तो फिर तो ये एक, अगर देखें स्पीकर ने हाफ लाइन बोला और आगे उसके नॉइज आ गया, फिर तो हमारी मजबूरी है ना सेगमेंट को ब्रेक डाउन करना। अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है, तो फिर आपने सेगमेंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना। ओके। और कोई क्वेश्चन? मैम, अगर जैसे 2 सेकंड के बाद का पॉजेस लगा हुआ है, यानी 2 सेकंड से ज़्यादा का पॉज है, तो भी क्या हम सामने मतलब नेक्स्ट वाला ऐड कर सकते हैं क्या, कि नहीं, फिर नहीं करेंगे? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा आपको। ओके मैम। एनी क्वेश्चन? मैडम, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्पीकर बोल रहा है कि मेरा नाम ये है और तुम्हारा नाम क्या है, मतलब ऐसा बोल रहा है मेरा नाम ये है तुम्हारा, मतलब यहाँ से सेगमेंट कर करके नाम क्या है दूसरा सेगमेंट में हो सकता है क्या? स्पीकर अपना नाम बताया और दूसरे का मतलब दूसरे स्पीकर का नाम पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, मगर तुम्हारा नाम क्या है नहीं बोला, मतलब तुम्हारा से मतलब सेगमेंट कट कर सकते हैं क्या? और नाम सेगमेंट क्या को है कट दूसरे सेगमेंट में? नहीं, अगर स्पीकर ने फ्लुएंटली बोला है, तो आप इसको क्यों कट करोगे? अच्छा, तो गलत हो जाएगा वैसे। हाँ जी, एग्जैक्टली गलत हो जाएगा। मतलब वहां पर अगर वेवलेंथ का जो विड्थ है, अगर कुछ मतलब विड्थ है भी नहीं तो भी कट नहीं कर सकते हैं ना? हाँ जी। जी, ओके। ओके, अभी ये मीटिंग भी बस मुझे लगता है कि अभी कुछ सेकंड्स में खत्म होने वाली है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब किसी का जो भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी आप लोग सारे अपनी अपनी आईडीज ओपन करके एक एक टास्क को करें और फिर लास्ट पे उसको सेव करके ना टास्क आईडी बता देना, जो भी हो। Okay, that's all from my side. Thank you so much for your availability. थैंक यू। Good day. Bye bye. थैंक यू सो मच मैम।
You're welcome. Bye bye.